अपना अपना भाग्य और अपना अपना कर्म। दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक सेठ भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और वह अमीर व्यक्ति महंगे जूते पहन करके मंदिर गया था और उसने इस प्रकार की बातें सुनी थी कि जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से चोरी जूते हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जूते भी चोरी ना हो जाए। इस तरह की चिंता उसे सताने लगी। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि मैं अपने कीमती जूते मंदिर के बाहर छोड़कर चला जाऊं, और जूते पहनकर वह मंदिर में जा नहीं सकता। तो उसके मन में प्रश्न उठा कि कहीं मेरा जूता कोई उठा करके ना ले जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। इतने देर में वह घर से मंदिर के लिए निकला और मंदिर में जा कर के उसने देखा कि अब करूं तो क्या करूं, बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने लगा और सोचने के बाद उस सेठ आदमी ने मंदिर के अंदर बैठे एक भिखारी से बात की। सेठ आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए और भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वह सेठ आदमी मंदिर के अंदर गया और भगवान की पूजा कर रहा था और अचानक से उस व्यक्ति के मन में आया, हे भगवान, आपने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया। किसी को आपने राजा बना दिया, किसी को आपने भिखारी बना दिया। देखो मेरे पास इतने महंगे जूते हैं, अब बाहर जो भिखारी बेचारा बैठा हुआ है, एक एक रोटी के लिए बेचारा हाथ फैला रहा है, उसको भी तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया, उससे भी कुछ पैसा वाला बना देते। इस प्रकार का जो है मन में उसका विचार चल रहे थे। भगवान को बोल रहा था मन ही मन जो है। और भगवान ने ये कैसी विषम दुनिया बनाई है, ऐसे जो है विचार उसके मन में आ रहे थे। बोले, हे भगवान, सबको एक जैसा बना दो, सबके पास तन ढकने के लिए कपड़े हो, खाने पीने के लिए अन्न हो, रहने के लिए मकान हो, किसी को दुखी ना रखे। बहुत ही सुंदर विचार उस अमीर आदमी के मन में चल रहे थे और भगवान से बार बार कह रहा, प्रभु मेरे पास इतने महंगे जूते हैं, तुमने मुझे इतने महंगे जूते पहनने लायक बनाया, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। उनके पास रहने को कुछ नहीं है, उनके नसीब में कुछ भी नहीं है। वह अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसे सुविधा क्यों नहीं दी। जैसे मैं सुखी हूँ तो दूसरा आदमी सुखी है तो तीसरा सुखी क्यों नहीं है। फिर उसने मन ही मन तय किया कि मैं यहाँ से वापस जाते समय उस भिखारी को 1000 रुपये देकर जाऊँगा, ऐसा विचार मन में किया। और पूजा समाप्त होने के बाद वह अमीर व्यक्ति मंदिर से बाहर आया तो उसने वहाँ पर देखा ना तो उसके जूते वहाँ पर हैं और ना वह भिखारी वहाँ पर बैठा है। उस सेठ आदमी को लगा कि भिखारी शायद किसी काम से बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर में आ ही जाएगा, कुछ देर इंतज़ार कर लो। सेठ आदमी ने बहुत देर इंतज़ार किया, लेकिन भिखारी का कोई अता पता नहीं था। बहुत इंतज़ार करने के बाद सेठ आदमी कहने लगा कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि भिखारी तो आएगा नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया है, जो मैंने सुना था कि मंदिर में जाकर के जूते चोरी हो जाते हैं, वो वास्तव में सच साबित हुआ। इसलिए वो ठगा गया, भिखारी ने उसे ठग दिया है। दुखी होकर वह अमीर व्यक्ति नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में उसने देखा कि एक फुटपाथ पर एक
जूते चप्पल बेचने वाला बैठा हुआ है और अमीर आदमी उसके पास पहुंचा और उससे बोला, मुझे एक जोड़ी चप्पल दे दो क्योंकि मेरे जूते मंदिर से चोरी हो गए हैं। और इतनी बात हो रही थी कि सेठ आदमी की नज़र वहाँ पर पड़े हुए अपने जूतों पर पड़ी और जैसे ही जूते पर नज़र पड़ती है वह आदमी पहचान गया कि ये जूते मेरे ही हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले तो मना किया, बोला ये मेरा है, लेकिन बार बार पूछने पर थोड़ा दबाव डाला, डांट फटकार लगाई। उसके बाद डर के मारे जूते बेचने वाले ने कहा, यह जूते मुझे एक भिखारी ने 1000 रुपये में बेचे हैं, इसलिए यह जूते मेरे हो गए हैं। तब उस व्यक्ति को याद आया, हे प्रभु, जो मैंने मंदिर में सोचा था, जो मेरे मन में चल रहा था कि जब मंदिर में जब मेरी पूजा हो जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो मैं बाहर जा कर के उस भिखारी को मैं 1000 रुपया दे कर के जाऊँगा, लेकिन ये तो अपने आप हो गया। हे प्रभु, तुम्हारी भी क्या लीला है, आपने भी कैसी व्यवस्था बनाई है कि मैंने भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मुझे मिल चुका है। उसे मैं समझ गया हूँ। जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 1000 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 1000 रुपये मिलने वाले थे, क्योंकि मैंने भगवान से फरियाद की थी कि मैं जाते समय उस गरीब भिखारी को मैं पैसा दे कर के जाऊँगा, लेकिन वो इस बहाने नहीं तो उस बहाने से उसे पैसे मिल ही गए और शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था। और मैंने अच्छे कर्म किए हैं और मैंने हमेशा मेहनत करके पैसा कमाया है, सबकी मैंने सेवा करी है, मैंने अपने से बड़ों का सम्मान किया है, गरीबों का ध्यान दिया है, उनकी सेवा करी है, दीन दुखियों की सेवा करी है, तो इसलिए मुझे भगवान ने इतना कुछ दिया है, ये मेरे कर्म हैं। तो दोस्तों, कर्मों का फल जरूर मिलता है और अपना अपना भाग्य इसी को कहते हैं। कोई मेहनत करके कमाता है, कोई कठोर मेहनत करके कमाता है, कोई खड़े खड़े ऐसे ही कमा करके ले जाता है। ये भी एक समय है और यही एक कर्म है और अपना अपना भाग्य है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेगा। जय श्री राम।